दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज 17 दिसंबर है, वही तारीख जब 1946 में क्वेटा, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है, क्वेटा शहर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और डिग्निफाइड कैरेक्टर एक्टर्स में गिना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं सुरेश ओबरॉय की। स्क्रीन पर उनकी आवाज, उनकी शालीनता और उनकी मजबूत प्रेजेंस ने उन्हें हर दौर के दर्शकों के बीच रिस्पेक्ट दिलाई और मिर्च मसाला के लिए मिला उन्हें नेशनल अवार्ड, जो उनके टैलेंट पर लगी एक ऑफिशियल मोहर भी है। सुरेश ओबरॉय का जन्म का नाम विशाल कुमार ओबरॉय है, जो एक पंजाबी परिवार में क्वेटा में पैदा हुए और फिर 1947 के बंटवारे के एक साल के भीतर ही उनका परिवार सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आ गया। उनके वालिद आनंद स्वरूप ओबरॉय की पूरी जमा पूंजी, मकान, जायदाद, सब कुछ वहां छूट गया। कुछ बरस बाद परिवार हैदराबाद में बस गया, जहां उन्होंने मेडिकल स्टोर्स की एक चेन खड़ी कर दी और यहीं से सुरेश की प्रैक्टिकल जिंदगी और संघर्ष की शुरुआत हुई। बचपन से ही उनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और सीरियसनेस दिखती थी। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी उनकी आवाज, उनके बातचीत का अंदाज और स्टेज पे खड़े होने की कला, ये सब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। रेडियो और डिबेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग की तरफ उनका झुकाव आगे चलकर उनके फिल्म करियर की एक बड़ी ताकत बना। एक दौर में जब ज्यादातर लोग सीधे थिएटर या छोटे मोटे फिल्मी रोल करके फिल्म दुनिया में आते थे, तब सुरेश ओबरॉय ने अपना सफर रेडियो शोज और मॉडलिंग से शुरू किया। एक रेडियो जॉकी और अनाउंसर की तरह काम करते हुए उनकी वॉइस को पहचान मिली और मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले। मॉडलिंग असाइनमेंट्स ने उन्हें कैमरा फ्रेंडली बना दिया और यही एक्सपोजर धीरे धीरे उन्हें मुंबई लेकर आया, जहां 70s के दशक के आखिर में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। ऐसा माना जाता है कि उनका फिल्मी फिल्मी डेब्यू जो है, वो उनकी पहली फीचर फिल्म, वो जीवन मुक्त 1977 में आई हुई ये फिल्म, इसे माना जाता है, जिसके बाद वो स्टेडी पेस से फिल्मों में नजर आने लगे। शुरुआत में छोटे मोटे रोल, कोर्ट रूम, ऑफिस वाली डिग्निफाइड प्रेजेंस, लेकिन हर सीन में, हर रोल में उनकी नीट एक्टिंग, उनके कंट्रोल्ड डायलॉग डिलीवरी, इन सब ने फिल्म मेकर्स का भरोसा जीत लिया। फिर 80 का दशक आया। 1980s में सुरेश ओबरॉय के लिए यह गोल्डन पीरियड साबित हुआ, जब वो लगभग हर दूसरी तीसरी बड़ी फिल्म में स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल्स में दिखने लगे। लावारिस 1981 में अमिताभ बच्चन के साथ उनका काम इतना प्रभावशाली रहा कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। फिर नमक हलाल 1982, घर एक मंदिर 1984, आवाज 1984 जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे डिपेंडेबल चरित्र अभिनेता की कैटेगरी में फर्मली खड़ा कर दिया। घर एक मंदिर के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, जो उस दौर में एक बड़ी पहचान थी। फिर शक्ति सामंता की फिल्म आवाज में उन्होंने एक ऑनेस्ट पुलिस इंस्पेक्टर अमित गुप्ता का रोल किया, जो आज भी उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस में गिना जाता है। उसी दौर में एक नई पहेली, कानून क्या करेगा, शराबी, एतबार, बेपनाह, पाले खां, जवाब जैसी कई फिल्मों में वो कभी दोस्त, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी फादर फिगर शख्सियत बनकर कहानी को बैकबोन देते हुए नजर आए। यहां अगर मैं मेरे फिल्मी गुरु सुल्तान अहमद साहब की, मरहूम सुल्तान अहमद साहब की फिल्म दाता का जिक्र ना करूं तो ये सुल्तान साहब और सुरेश भाई दोनों के लिए अच्छा नहीं।
दाता का उनका रोल अ, उनके मैं मानता हूं कि उनके करियर के बेस्ट रोल्स में से एक है। एक मुस्लिम नौजवान का किरदार निभाते हुए जो इंसाफ पसंद है, जो फिल्म में अ, रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ये अपने आप में कमाल का रोल था और इसको इस पूरी परफेक्शन और पूरे ईज के साथ सुरेश ओबरॉय ने अदा किया। फिर 1987 में उनके करियर का सबसे चमकदार साल माना जाता है कि जब केतन मेहता की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मिर्च मसाला में उन्होंने विलेज क्लर्क का एक बेहद यादगार रोल निभाया। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला, साथ ही बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड भी। मिर्च मसाला जैसी फिल्म में जहां स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज परफॉर्मर्स मौजूद हों, वहां अपनी सब्टिल एंड लेयर्ड एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन सुरेश ओबरॉय ने इसे साबित किया कि वो सिर्फ कमर्शियल सिनेमा के सपोर्टिंग एक्टर नहीं, बल्कि सीरियस और पैरेलल सिनेमा की दुनिया में भी अपना स्ट्रॉन्ग योगदान दे सकते हैं। फिल्मों के साथ सुरेश ओबरॉय ने टीवी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने जी टीवी के पॉपुलर शो जीना इसी का नाम है 2002 को होस्ट किया, जहां उनकी वार्म वॉइस और फ्रेंडली बातचीत और बिहेवियर का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया। इसके अलावा उन्होंने अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज जैसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम से जुड़कर अपनी इमेज को एक काम, स्पिरिचुअल और थॉटफुल पर्सनालिटी के रूप में मजबूत किया। उनकी ये क्रिएटिव जर्नी दिखाती है कि उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ ग्लैमर या फेम के लिए नहीं, बल्कि एक जरिया माना लोगों तक पॉजिटिव बातें, वैल्यूज और लाइफ लेसन्स को पहुंचाने का। इसी संतुलित पर्सनालिटी के लिए उन्हें 2019 में चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कल्चर के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना भी थी और जिसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में कन्फर किया। सुरेश ओबरॉय सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी इंस्पिरेशन रहे। अपने बेटे विवेक ओबरॉय के स्टारडम शुरुआत से लेकर स्ट्रगल से लेकर और स्टारडम तक, उनके करियर के शुरुआती दौर से लेके और उसको एक टॉप पर ले जाने, उरूज तक ले जाने में सुरेश ओबरॉय ने एक बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका निभाई। सुरेश की पहचान और गाइडेंस का एक बड़ा सहारा रहा विवेक ओबरॉय के करियर को। पब्लिक मंचों से भी विवेक ने कई बार ये बात कही कि उनके लिए पिता सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल भी है। डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स की जीती जागती मिसाल। पार्टीशन की मार झेलने वाला ये परिवार आज जिस मुकाम पे खड़ा है, उसमें सुरेश ओबरॉय की मेहनत, कंसिस्टेंसी, ग्राउंडेड नेचर, इन सब का बहुत अहम रोल है। उनके लिए फैमिली वैल्यूज, सिंपल लिविंग और इनर ग्रोथ हमेशा प्रायोरिटी रहे। उनकी पब्लिक इमेज में भी यही चीज साफ दिखती है। सुरेश ओबरॉय ने एक फेज में एक्टिव पॉलिटिक्स से भी अपना जुड़ाव रखा। वो पब्लिक लाइफ में सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह दिखना चाहते थे। हालांकि पॉलिटिक्स उनका मेन करियर कभी नहीं बन सका, लेकिन सोशल कॉजेज, कल्चरल प्रोग्राम्स और मोटिवेशनल इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार महसूस की। उनकी काम एंड कंपोज पर्सनालिटी ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो पोलराइजेशन या चीप कंट्रोवर्सी से बहुत दूर, पॉजिटिव डायलॉग्स, जेन्युइन वैल्यूज की बात करता है। आज जब फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर और सोशल मीडिया नॉइज ज़्यादा नज़र आता है, ऐसे वक्त में भी सुरेश ओबरॉय जैसे एक्टर्स की याद ये याद दिलाती है कि रियल रिस्पेक्ट आखिर किस चीज़ से बनती है। लगातार मेहनत एंड प्रोफेशनलिज्म, हर रोल को डिग्निटी और सिंसियरिटी के साथ निभाना, और पर्सनल लाइफ में ग्राउंडेड रहना और स्पिरिचुअल बैलेंस बना के रखना। लगभग 200 के करीब फिल्मों में काम कर चुके सुरेश ओबरॉय इस एक सीजन्ड आर्टिस्ट हैं
और उन्होंने ये दिखाया कि सपोर्टिंग एक्टर कहलाना कोई छोटी बात नहीं। कई बार वही एक्टर कहानी को एक इमोशनल और मॉरल फाउंडेशन भी देता है। उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस इन फिल्म्स लाइक लवारिस, नमक हलाल, घर एक मंदिर, दाता, पाले खां, मिर्च मसाला से लेकर हाल की उनकी फिल्में जैसे कबीर सिंह और एनिमल तक फैली है, जो ये साबित करती है कि वो हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करने की खूबी रखते हैं, क्वालिटी रखते हैं। आज उनके बर्थडे पर उन्हें याद करना दरअसल उस एक्टर को सैल्यूट करना है जिसने स्पॉटलाइट चुरा कर नहीं बल्कि क्वाइटली एंड ऑनेस्टली अपना काम करके लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। दुआ है कि अल्लाह उन्हें लंबी सेहत, आह, उन्हें अच्छी सेहत, लंबी उम्र और सुकून दे, और आने वाले सालों में भी वो इसी ग्रेस और डिग्निटी के साथ स्क्रीन पर नजर आते रहें। उनकी जिंदगी और करियर हर यंग एक्टर के लिए एक मैसेज है कि आप चाहे हीरो हों या कैरेक्टर एक्टर, अगर आप अपने काम से ऑनेस्टी रखते हैं तो लोगों के दिलों में आपकी जगह पक्की हो जाती है। हैप्पी बर्थडे सुरेश भाई। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।